Hello, welcome to all of you. Come to this tutorial. In this tutorial, I discuss about correlation and regression. Now I start from correlation introduction. Two variables are said to be correlated if the change in one variable results in a corresponding change in the other variable. कोई दो वेरिएबल ऐसे कोरिलेट होंगे, उनका रिलेशन आपस में होगा अगर एक ये चेंज होने से अफेक्ट पड़े दूसरे के चेंज होने में. The correlation is the statistical tool which studies the relationship between two variables. Statistical tool है जो क्या स्टडी करता है रिलेशनशिप को, इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, किसी टू वेरिएबल्स ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में भी आप सर्च कर सकते हैं. Correlation analysis involves various methods and techniques used for studying and measuring the extent of the relationship between the two variables. Correlation is concerned with the measurement of strength of association between variables. Correlation किसके concern है? Strength of association between variable. यानी कि हम strength चेक करते हैं क्या एसोसिएशन है वेरिएबल्स के दरमियान में. The degree of association between two or more variable is termed as correlation. के दरमियान जो एसोसिएशन की जो डिग्री है को मोर देन टू वेरिएबल और टू वेरिएबल के दरमियान में हम क्या कोरिलेशन को चेक करते हैं. Correlation analysis help us to decide the strength of the linear relationship between two variable. हेल्प करता है स्ट्रेंथ को सर्च करने के लिए लीनियर रिलेशनशिप between two variables. The word correlation is used to decide the degree of association between variables. इसके साथ ये क्या करता है, इस्तेमाल होता है कि क्या डिसाइड करने के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल के दरमियान में तल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है. इफ़ टू वेरिएबल्स x and y are also related, the variable in the magnitude of one variable tend to be accompanied by the variation in the magnitude of the other variable. They are said to be correlated. अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अगर एक वेरिएबल की मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करते हैं उससे अफेक्ट पड़ता है दूसरे वेरिएबल पर, तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं. Thus correlation is a statistical tool with the help of which we can determine whether or not two or more variables are correlate, and if they are correlated, what is the degrees and direction of correlation. अगर वो correlated है तो फिर हमने क्या करना है, सर्च करना है उनमें डिग्री क्या है रिलेशनशिप की और उनकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सी डायरेक्शन है. अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है कोरिलेशन की. The correlation is the measure of the extent and the direction of the relationship between two variables in a bivariate distribution. जब bivariate distribution होगी, जिस bivariate का मतलब भी two variables होते हैं, दो टू वेरिएबल्स के दरमियान में जब हम रिलेशन को चेक कर रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे, दोनों दो वेरिएबल के दरमियान में सर्च करेंगे. मोर देन टू से भी हम रिलेशनशिप को सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थ्री से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करें तो ये भी कोरिलेशन, अगर वो एक दूसरे एक के चेंज होने से दूसरे पर अफेक्ट हो रहा होगा तो उनके दरमियान में रिलेशन होगा. एग्जांपल क्या है, हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन. हाइट क्या है, अगर इंसान जितनी बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी उतना वेट उसका ज़्यादा होगा. ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन है, हाइट और वेट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अगर हाइट कम है तो जाहिर बात है उसका वेट भी बच्चे का कम होगा. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाई अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड. सेकंड एग्जांपल क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाई अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अब जो इसकी एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि कितनी एग्जाम है कोरिलेशन की. द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. एक तो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. थर्ड है लीनियर एंड नॉन
लीनियर कोरिलेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाई, अब ये इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया कोरिलेशन को, फ्रांसिस गैलेटन था, एंड देन रिफॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल पियर्सन, फिर क्या किया, रिफॉर्मुलेटेड कार्ल पियर्सन ने। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये पेपर में भी पूछा गया, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, आपको वजह इधर होनी चाहिए। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों जो वेरिएबल हैं सेम डायरेक्शन में वेरी कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, द अदर ऑन एन एवरेज इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो दूसरा भी उससे बढ़े। इफ एज वन वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है, द अदर ऑन एन एवरेज इज आल्सो डिक्रीजिंग, तो तब क्या दूसरा वेरिएबल भी कम हो, कोरिलेशन इज सेट, तब कोरिलेशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव। यानी कि एक वेरिएबल के बढ़ने से अगर दूसरा वेरिएबल भी बढ़े तो क्या होगा, कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। अगर एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ वन ऑन द अदर हैंड, अगर इसके उल्ट हम देखें, द वेरिएबल इन इज इंक्रीजिंग, जब कोई एक वेरिएबल इंक्रीज हो, द अदर इज डिक्रीजिंग, दूसरा क्या गया और डिक्रीज, एक वेरिएबल के बढ़ने से जब दूसरा वेरिएबल कम हो जाए या वाइस वर्सा, कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। यानी कि अगर एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाए, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, अगर एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा इनका दरमियान में, ये नेगेटिव कोरिलेशन होगी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाइट्स एंड वेट, ये दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे हाइट बंदे की बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, ये पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल उन्होंने पेपर में पूछा हुआ है, आपने पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है, साथ आपने ये एक्सप्लेन कर देना है कि एग्जांपल कौन से हैं। ये पॉजिटिव की हाइट्स एंड वेट्स, अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। जाहिर बात है बारिशें होंगी तो फसलें ज़्यादा भी होती हैं, जैसे राइस की फसल ले ले, और ठीक है राइस की फसल में अगर पानी ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, क्रॉप जो यील्ड्स होगी, क्रॉप की यील्ड जो ज़्यादा होगी। प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी गुड्स। जारी बात अगर आपके पास इनकम ज़्यादा होगी, आप एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे, ये क्या हो गया आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स हैं। और लास्ट वन एग्जांपल कौन सी है, ब्लड प्रेशर एंड एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी उस तरह ही बढ़ता है। ज़्यादा बड़ी एज के लोगों का अमूमन ब्लड प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है। तो ये क्या, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब सेकंड और नेगेटिव की देखें तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कमोडिटी की कम होती जाएगी। सेल्स ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड द डेज टेम्परेचर, ये दोनों का आपस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये एग्जांपल होगी पॉजिटिव की और नेगेटिव की। नेक्स्ट है पार्शियल, सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, जब हमारे पास दो वेरिएबल स्टडी हो रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन। तब क्या होगा, जब दो वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं तो सिंपल कोरिलेशन होगी। इन पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, जब हमारे पास टाइप हो जाए पार्शियल या मल्टीपल कोरिलेशन, तो तब क्या होंगे, थ्री और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड। इन मल्टीपल कोरिलेशन थ्री और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड सिमुलटेनियसली, जब हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो वो मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएंगे, जिसमें वेरिएबल तीन या तीन से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, सिमुलटेनियसली, जिसको हम सर्च करेंगे। इन पार्शियल, अब पार्शियल कोरिलेशन क्या, इन पार्शियल कोरिलेशन वी हैव मोर देन टू वेरिएबल, हम दो वेरिएबल से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। बट कंसीडर ओनली टू वेरिएबल, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सिर्फ दो वेरिएबल को। बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे पर अफेक्ट हो रहे हैं। अफेक्ट ऑफ द अदर वेरिएबल, अगर तीन वेरिएबल हैं, दो को हमने कर लिया कि दोनों का अफेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो रहा है,
लेकिन जो थर्ड वन है उसको क्या कर दिया हमने, उसको कांस्टेंट रख लिया कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल कोरिलेशन। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, इफ द चेंज इन वन वेरिएबल, if the change in the one variable tends to bear a constant ratio to the change in the other variable, the correlation is said to be linear। तब क्या होती है, रिलेशन लीनियर होगी जब एक वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज आ रही, कांस्टेंट रेशियो आ जाए, टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो, यानी एक में चेंज आ रही है दूसरे वेरिएबल में, उसकी वजह से चेंज जो आ रही है वो कांस्टेंट रेशियो के साथ बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लीनियर हो जाएगी। Correlation is said to be nonlinear if the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in the other variable, तब क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब मेथड्स क्या है स्टडी करने के लिए, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोरिलेशन, कौन सी कोरिलेशन है, इनमें पॉजिटिव है नेगेटिव है और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसको सर्च करने के लिए हमारे पास मेथड है, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, स्कैटर डायग्राम। ग्राफिकल मेथड में क्या हमारे पास है, स्कैटर डायग्राम, दो ही मेथड है हमारे पास कोरिलेशन को सर्च करने के, एक तो स्कैटर डायग्राम है, दूसरा क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अलजेब्रिक मेथड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलते हैं अब इन मेथड को कैसे हमने स्टडी करना है। Methods of studying correlation, the following are the methods of determining correlation। एक तो है स्कैटर डायग्राम के मेथड से, सेकंड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम की बात करते हैं। दिस इज अ ग्राफिक मेथड, ये क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ग्राफिक मेथड है जिससे हम रिलेशनशिप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किन के दरमियान में, वेरिएबल्स के दरमियान में। गिवन डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, क्या करते हैं हम, फॉर्म ऑफ डॉट्स की शक्ल में हम उनको क्या करते हैं, ग्राफ पर करते हैं। फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज वी पुट अ डॉट एंड thus obtain as many points as the number of observation। अपने ग्राफिकल वर्क सीखा होगा, ग्राफ पर हम, हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, उनके पेयर्स हैं, एक्स की वैल्यू के सामने जो वाई की वैल्यू होगी उसके लिहाज से हम पेयरिंग करेंगे और ग्राफ पर उसको डॉट से जाहिर करेंगे। तो बाद में हम सर्च करेंगे नेक्स्ट क्या होगा, जब हमने उनको कर दिया, द ग्रेटर द स्कैटर ऑफ पॉइंट्स ओवर द ग्राफ द लेसर द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। जितना भी स्कैटर पॉइंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, स्कैटर यानी एक दूसरे से अलहदा होंगे, जितना उनका आपस में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, लेसर रिलेशनशिप होगा उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में। एग्जांपल में चलते हैं, ये देखें स्कैटर डायग्राम है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, अगर हमने y और x के पेयर्स ले रहे हैं, दोनों के पेयर किए हैं अगर, तो वो क्या है, एक लाइन के साथ एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है y वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसका रिलेशन को सर्च कर रहे हैं, दोनों का इंक्रीज होने से दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखें अगर y की वैल्यू ऊपर को जाए, इधर x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही, तो क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, सीधी स्ट्रेट लाइन के साथ लीनियर होगा रिलेशनशिप, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब परफेक्ट को नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई वेरिएबल बढ़ रहा है, एक्स वेरिएबल कम हो रहा है, ये क्या है, वैल्यू कम होती जा रही है। एक के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू कम होती जा रही है, देखिए एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, क्या होगा, नेगेटिव। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या है, ये एक दूसरे से स्कैटर है, तो क्या हो गया, ये लो डिग्री हो गई, इतना स्कैटर नहीं है, थोड़े हैं, ठीक है, एक ट्रेंड बता रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, तो ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या नेगेटिव, ये लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये देखें एक दूसरे के पास पास ये फॉल कर रहे हैं हर एक पॉइंट, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन की हायर है। जब जितने ये पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, करीब करीब होंगे, तो ये हायर डिग्री हो जाएगी। और हायर नेगेटिव, ये देखें पास एक दूसरे के डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, ये क्या था, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे थे। नो कोरिलेशन का क्या मतलब है, कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहे और आपस में अपार्ट्स भी हैं, कोई भी एक दूसरे के पास फॉल नहीं कर रहा है, ये नो कोरिलेशन का ये ग्राफ। ये था स्कैटर डायग्राम, हमने दोनों को ग्राफ पेपर की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों पेयर्स के डाटा को डाट लगा के सर्च किया, तो क्या हो गया, इसको हमने पता चल गया कि कौन सा रिलेशनशिप है। हायर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, जब एक के बढ़ने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड हो, और दूसरा अगर डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो नेगेटिव है।
अब इंटरप्रिटेशन, इफ ऑल द पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन थी, इसकी बात कर रहे हैं, अगर सारे जो के हैं स्ट्रेट लाइन में फॉल करेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। अगर ऑल द पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट फॉलिंग फ्रॉम द लोअर, ये उसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, पर द राइट हैंड कॉर्नर देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव इफ आर इज इक्वल टू, अब ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को ज़ाहिर करता है, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, स्मॉल आर जो होता है ए बी सी में, तो अगर +1 वैल्यू आ गई तो ये क्या आ गई, परफेक्ट पॉजिटिव होगा, रिलेशनशिप कोरिलेशन होगी हमारे पास, इफ ऑल द points lie on the straight falling from the upper left hand corner to the lower right hand corner, then the correlation is perfect negative, perfect negative if r is equal to -1, जब r की वैल्यू -1 होगी तब ये होगा, that linear near the points are the straight line the higher degree of correlation, the farthest the points from the straight line the lower degree of correlation, स्ट्रेट लाइन से जब पॉइंट फार्दर यानी उससे दूर, ये देखें जब ये स्ट्रेट लाइन से फॉल दूर दूसरी तरफ फॉल कर रहे हैं, ठीक है, फार्दर यानी एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फार्दर द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन द लोअर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब क्या होंगे, नियर होंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जब फार्दर होंगे तो कम होगी, इफ द पॉइंट्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड नो ट्रेंड इज रिवेल्ड द वेरिएबल में बी अनकोरिलेटेड, ठीक है, जब वाइडली स्प्रेड हो, कोई भी ट्रेंड नहीं शो कर रहे तो क्या होगा वेरिएबल, तब हमारे पास आर क्या होगा, जिसको हम सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ये 0 होगा। सेकंड है, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड करना, जिसको हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया, स्कैटर डायग्राम गिव एन आइडिया अबाउट, अब स्कैटर डायग्राम हमें कौन सा आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ये क्या करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल के दरमियान अंडर स्टडी, इट डज नॉट, ये हमें क्या डिस्क्राइब नहीं करता अबाउट द क्वांटिफिकेशन, यानी क्वांटिफिकेशन ही ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू, क्वांटिफिकेशन तो नहीं ना दे रहा हमें, रिलेशन ही बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कौन सा रिलेशन है, और इस मकसद के लिए हमें कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करना पड़ता है, इन order to quantify the relationship between the variables, a measure called correlation coefficient developed by Carl Pearson, तो क्वांटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप को वेरिएबल के दरमियान में हमें क्या करना पड़ता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो डेवलप किया है किसने, कार्ल पियर्सन ने, it is defined as the measure of the degree to which there is a linear relationship between two intervally scaled variables. Thus, the coefficient of correlation is number which indicates to what extent two variables are related, to what extent variation in one go with the variation in the other. ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कितना इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक एक्सटेंट वेरिएबल की रिलेटेड टू अदर वेरिएबल क्या एक्सटेंट है और वेरिएशन क्या आ रही है, स्केलिंग क्या है। अब मूव करते हैं, ये कहाँ से कर रहा है काम, कोरिलेशन, measures of association between two numerical variables, क्या है, association between two numerical variables, quantify relationship between two variables, measures and describe the strength and direction of relationship, क्या करता है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ बताता है उनके दरमियान स्ट्रेंथ क्या है और उनकी डायरेक्शन बताता है, एग्जांपल पॉजिटिव कोरिलेशन की, टाइपिकल पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल बता रहे हैं, क्या है, इन द समर, जैसे जैसे गर्मियाँ होती हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीज पीपल आर थर्स्टेड, यानी कि उनको ज़्यादा प्यास लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये देखें, फॉर 7 रैंडम समर डेज अ पर्सन रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एंड देयर वाटर कंजम्पशन, ये पॉजिटिव की है। नेक्स्ट है, हमने इसको स्कैटर डायग्राम में शो किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखें ये ट्रेंड शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है, क्या है, स्ट्रेट लाइन के पास पास फॉल कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड शो कर रहा है, तो क्या हो गई, ये एग्जांपल हो गई पॉजिटिव कोरिलेशन की। स्कैटर प्लॉट की मदद से उन्होंने किया हुआ है। द सिंपलेस्ट मेथड टू असेस रिलेशनशिप, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है
to quantify variable is to draw scatter diagram. Scatter diagram की मदद से हम इसको कर as age increases there is a general tendency for the BP to increase but this does not give us quantitative estimate of the degrees of the relationship. स्कैटर प्लॉट की मदद से हमने सर्च किया, ये नेगेटिव कोरिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। क्या है एक्सीडेंट्स, जैसे जैसे हम कुछ किसी चीज़ बंद को ट्रेनिंग देते हैं, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान में, जैसे जैसे वो लर्निंग करेगा तो क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम होते जाएंगे। ये देखें एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास क्या है ट्रेनिंग आवर्स कम है, जैसे जैसे हमने घंटे बढ़ा दिए ट्रेनिंग ले लेंगे तो एक्सीडेंट्स कम हो गए। ये नेगेटिव कोरिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। स्कैटर प्लॉट एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब देखें पॉजिटिव कोरिलेशन को क्या कर रहा है, एज इंक्रीजेज वाई इंक्रीजेज, जब एक इंक्रीज होगा दूसरा ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका स्टेट मैथ के मार्क्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, उसकी CGPA भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे स्कैटर प्लॉट एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है क्योंकि ये कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहा है, कर्व की शेप में है नॉन लीनियर, जिसको यानी कि नॉन लीनियर कर रही है, स्ट्रेट लाइन की शेप में हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो क्या है हाइट और IQ और हाइट का कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा नो लीनियर कोरिलेशन। वाटर कंजम्पशन, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, लीनियर रिलेशनशिप है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पियरसन सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे हम, तो उसको कैसे हमने करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज एन इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या है, इंडेक्स है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। Measure the direction and the strength of the linear association between two numerical paired variables. A measures of strength and direction of a linear relationship between two variables. अब इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल r से, इसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये इसका फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाइड बाई समीशन x y को, दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी x वेरिएबल और y वेरिएबल जो दो वेरिएबल हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका समीशन किया। समीशन x यानी कि अकेला x को जमा किया और y को जमा किया, दोनों वेरिएबल को ऐड किया पहले, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। समीशन n x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर, n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन y स्क्वायर। द रेंज ऑफ r, जो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 1 तक। अब देखिए अगर r क्लोज टू -1 होगा तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगी। इफ r क्लोज टू 0 होगा तो नो लीनियर कोरिलेशन होगी। इफ r इज क्लोज टू 1, अगर r क्या होगा 1 के करीब होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। High values of one variable tend to occur with high values of the other and low with low. In such situation we say that there is a positive correlation. High values of one variable occur with low values of other variable and vice versa we say there is a negative correlation. ये डेफिनेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव की, पहले मैंने एक्सप्लेन किया, अब भी हो गई है। अब नोट ऑफ कॉजन, correlation coefficient is purely a measure of degree of association and does not provide any evidence of a cause-effect relationship. ये क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें एसोसिएशन की डिग्री बताती है लेकिन नहीं प्रोवाइड करती काज, किस वजह से, ये क्यों, क्या अफेक्ट हो रहा है रिलेशन दोनों के रिलेशनशिप के दौरान। इट इज वैलिड ओनली इन द रेंज ऑफ वैल्यूज स्टडीड। एक्सट्रपोलेशन ऑफ एसोसिएशन may not always be valid. Age and grip strength. R measures the degrees of linear relationship. R हमेशा हमें क्या मेजर क्या करता है, डिग्रीज ऑफ लीनियर रिलेशनशिप होगा तो तब इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास R की वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं, डज नॉट नेसेसरली मीन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी। जो हम स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल, अगर उसकी R की वैल्यू 0, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर लीनियर, ये तो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को सर्च करता है, ये जो हमारे पास है कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन ने बताया हुआ है, तो द कोरिलेशन कुड बी कर्विलिनियर होता है जिसको स्पोरियस कोरिलेशन कहते हैं। तो R अगर 0 आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड नहीं है, ये तो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को जाहिर करता है, डज नॉट हैव लीनियर रिलेशनशिप। सो द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन UK and population in India over the last
25 years may be highly correlated. R does not give the rate of change in one variable for changing in the other variable. क्या R हमको क्या नहीं देता, चेंज इन वन वेरिएबल फॉर अनदर चेंज वेरिएबल हमें नहीं प्रोवाइड करता। जैसे हम एज और सिस्टोलिक बीपी चेक करते हैं मेल्स की, हमने निकाला आर जो है रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला तो 0.7 आया, फीमेल का ये है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस वन शुड नॉट कंक्लूड दैट सिस्टोलिक बीपी इंक्रीजेस एट अ हायर rate amongst males than females. If the correlation coefficient between height in inches and weight in pounds is say, the correlation coefficient between height in centimeter and weight on kilogram will also be 0.6. Direction of association. पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए क्या होंगे, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के पास पास फॉल कर रहे हैं तो अपवर्ड है ट्रेंड, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब डाउनवर्ड ट्रेंड है तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है, अब कैसे हम कर सकते हैं, आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा, अगर 0 होगी तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा, अगर -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा। क्लियर, ये आप डायग्राम बताई हुई है, अगर बिल्कुल ये है तो परफेक्टली क्या होगा, जब सारे एक ही लाइन में पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो जाएगा नो कोरिलेशन। क्या होगा, दोनों कोई पैटर्न शो नहीं कर रहे। अब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, आर वैल्यू अगर 1 के पास पास फॉल कर रही है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मॉडरेट एसोसिएशन क्या है, जब 0.5 है, 0.2 वीक एसोसिएशन है। ये उनकी डायग्राम बताई हुई है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी बताई हुई है, एब्सेंस और फाइनल ग्रेड्स। जैसे जैसे बंदा गैर हाजिरियाँ ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, तो फाइनल ग्रेड में क्या होगा, कम होगी। तो दोनों में रिलेशनशिप है। अब कंप्यूटेशन ऑफ आर को हमने कंप्यूट कैसे करना है, जैसे एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी, वाई की वैल्यू गिवन होगी, ये गिवन होगी, इसको हमने कैसे सोल्व करना है। पहले एक्स को हमने ऐड कर लिया, फार्मूला लगा दिया, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स वाई। और ये इसको फाइंड करने के लिए क्या किया, पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी हुई है, वाई वाली वैल्यू, इनको ऐड किया तो क्या होगा, समीशन होगा 47,516। और जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई एक्स वाई होगा, फिर क्या होगा, एक्स को स्केयर कर दिया, एक्स को एक्स के साथ 8 8 64, सभी को ऐड करके वाई का स्केयर कर लिया, वैल्यू सभी को ऐड कर लिया और फार्मूला में पुट कर दिया। ये फार्मूला आपको आता होना चाहिए, ये आपने माइंड में बैठा लेना। और इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर लेना और इधर से हमने इंटरप्रिटेशन कर देनी है। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसको सोल्व करने के बाद -0.975। अच्छे तरीके से देख लें कैसे सोल्व किया हुआ है। ठीक है, फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये मुश्किल नहीं है, फार्मूला आपको पता होगा तो इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगर आपको एक्स वाई का कहते हैं और कहते हैं इनका आपस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें, ठीक है, तो आपने आर इसका फाइंड कर लेना, फार्मूला आता होगा। ये नेगेटिव वैल्यू आगे तो इंटरप्रिटेशन कर देनी है। ये हमने कंप्यूटेशन कर ली ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैसे कि पहले एक्स समीशन एक्स और एन ये मीन है, ये भी मीन है, वेरियंस और आर की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर, 0.98 पहले वाले की निकाली तो ये आई, दूसरे वाला ये एक और था, इसका हम दूसरी एग्जांपल ली, इसको सोल्व किया तो इसकी ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, एक्स माइनस एक्स दो फार्मूलाज हैं, दोनों में से कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ये फार्मूला एक पहले वाला फार्मूला, तो ये हमने सोल्व कर लिया। क्लियर हो गया, कोरिलेशन के बारे में हमारा क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या करना होता है, एक तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया, एक तो हमने आर कोफिशिएंट और स्कैटर डायग्राम की। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन हम चेक करते हैं कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है इसका कोरिलेशन का, उसको हम रो के साथ रिप्रेजेंट कर, जो पी की शेप का है ये रो, ये क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर है कोरिलेशन का। तो इसके लिए हाइपोथेसिस क्या होगा, हाइपोथेसिस एच नॉट रो इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, कोरिलेशन 0 आ गई तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन पैरामीटर ये टेस्ट सिग्निफिकेंस हम लगाएंगे। और दूसरा इसका अल्टरनेटिव है नॉट इज इक्वल टू 0। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या था, अंडर द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू t इज इक्वल टू r n माइनस 2 1 माइनस r स्क्वायर। ये क्या टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जब हमने सर्च करना होगा कि कोरिलेशन है कोई टू वेरिएबल के दरमियान में या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं।
तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूला क्या है, आर जो हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया हुआ उधर से ही कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लेना, उधर लगाना। n हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी -2 करेंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। डिसीजन रूल क्या होगा, 5% हम लेंगे अल्फा। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी इज, इफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन होगी जो टेबल वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, हम क्या रिजेक्ट कर देंगे। अगर यह क्या हो जाएगी तो हम डोंट रिजेक्ट करेंगे। क्लियर, ये था इसके लिए। अगर हमने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना हो, ठीक है, पैरामीटर के रिलेटेड होता है ना। अब अगर हमारे पास हाइपोथेसिस होगा कि ये क्या है, वेयर वैल्यू अगर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है कोरिलेशन पॉपुलेशन पैरामीटर कोरिलेशन की, ठीक है, जिसको रो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट स्टैटिक्स क्या लगेगा, जी लगेगा। जी की क्या होगी, जी आर माइनस जी पी 1/n-3। ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। which follow the approximate the standard normal distribution and decision rule of z-test is followed by sample size should be greater than, सैम्पल साइज इससे बड़ा होना चाहिए 25 से। तब जी आर का फार्मूला ये 1/2n 1 प्लस आर। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो सैंपल से हमने फाइंड किया, ये ऑन माइनस आर कोरिलेशन कोफिशिएंट। जेड पी क्या है, 1/2 1/n 1 प्लस हमारे पास जो वैल्यू दी होगी किसकी, पॉपुलेशन पैरामीटर की कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ठीक है, ये रो माइनस ये फार्मूला लगा देंगे और सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ सैंपल साइज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 25 होटलिंग प्रोसीजर में बी यूज। होटलिंग प्रोसीजर टेस्ट स्टैटिक्स क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी माइनस 1 माइनस एन ओवर स्क्वायर, ये होटलिंग पीयर्समैन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के जरिए से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर इसको कहते हैं हम। द इंटरप्रेट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, तो इसको हम क्यों लगाते हैं, इन ऑर्डर टू असेस वेदर द कंप्यूटर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन कंसीडर वेरिएबल एक्स एंड वाई आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। टी टेस्ट कैन बी अप्लाइड, क्या होगा, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे फॉर टेस्ट स्टैटिक्स। फॉर दिस द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म। नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, ठीक है। कॉमन वे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको रो के साथ हम सेट करते हैं, उसको क्या करेंगे, इज जीरो, दैट मींस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारे पास पॉपुलेशन कोरिलेशन जो हमने कोफिशिएंट लगाया जिसको पी, जिसको रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी की तरह है, और जीरो का नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द पॉपुलेशन। अल्टरनेटिव क्या होगा, देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द पॉपुलेशन टू टेल टेस्ट, ठीक है। जब इक्वल होगा, जब वन टेल कब होगा, जब क्या होगा, एच हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द पॉपुलेशन। क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगी जब ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जब हमारे पास जो हमारे पास है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो के साथ इसका लेस देन जीरो होगा, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द पॉपुलेशन। वन टेल टेस्ट इसको हम कहते हैं, दोनों वन टेल है, ठीक है। जब लेस इक्वल लेस देन हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तुम्हारे पास वन टेल और टू टेल लगेगा। स्टेप सेकंड क्या, कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी फॉर टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन इज टी इज इक्वल टू आर माइनस रो और 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस टू। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो सैंपल से हमने निकाला हुआ है, और इसमें से माइनस कर देना हमने पॉपुलेशन वाले को। ये जीरो हमने फर्ज किया हुआ तो जीरो वैल्यू लगेगी, 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5% अल्फा लेंगे तो n-2 जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी दोनों वेरिएबल्स की, उनको -2 करेंगे तो उसकी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। टी टेबल वैल्यू से देखेंगे, टी टेबल वैल्यू मैंने बता दिया हुआ है कैसे हम सर्च करते हैं। वेयर आर क्या है, अब एक्सप्लेन किया, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, रो पी जिसको रो के साथ हमने रिप्रेजेंट किया, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हिच इज हाइपोथेसिस एज जीरो, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर स्टडी। स्टेप 3 डिसीजन, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ टी at given level of significance,
with n minus 2 degree of freedom, we reject the null hypothesis. तब क्या हम करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे and conclude that there is evidence of an association between considered variable. If the computed value of t is less than the table value of t at given level of significance with n minus 2 degree of freedom, we accept the null hypothesis. इसके उल्ट क्या अगर तो होगा तो क्या हम accept कर लेंगे null hypothesis. We conclude that there is not evidence of an association between. एविडेंस हमें मिल जाएगा वेरिएबल के दरमियान में कोई एसोसिएशन रिलेशन नहीं है. एग्जांपल ले सकते हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन. रिग्रेशन इज कंसर्न विद द प्रेडिक्शन. रिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं. कोरिलेशन तो कंप्लीट हो गया. अब रिग्रेशन की टॉपिक की तरफ आते हैं. रिग्रेशन क्या है और कोरिलेशन से इसका डिफरेंस क्या है. Regression is concerned with the prediction of the most likely value of one variable when the value of the other variable is known. Prediction, हम prediction करना चाह रहे हैं एक वेरिएबल की जो unknown है और किसकी बेस पर, एक वेरिएबल जो known है. The term regression literally means stepping back towards the average. अब इस यूज किसने किया था, ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गैल्टन. Definition क्या है, regression analysis is the mathematical measure of the average relationship between two or more variables in terms of the original units of the data. Regression analysis mathematical measure है of the average हम क्या कर रहे हैं, average relationship between two or more variables. two भी variables हो सकते हैं और ज़्यादा भी variables हो सकते हैं in terms of original units of the data. Thus term regression is used to denote estimation or prediction of average value of one variable for a specified value of the other variable. हम prediction करते हैं एक वेरिएबल की एवरेज वैल्यू के साथ, किसकी वैल्यू के साथ, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. जबकि एक वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाइड की गई हो, जिनकी वैल्यू हमें नोन हो. अननोन वैल्यू हम फाइंड करते हैं. एस्टिमेशन इज डन बाय मींस ऑफ सुटेबल इक्वेशन. किसके जरिए हम डन करते हैं, सुटेबल इक्वेशन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल बाय वेरिएट डाटा. जिसको हम ड्राइव करते हैं किसकी बेस पर, अवेलेबल बाय वेरिएट, यानी टू वेरिएबल हैं तो उनके डाटा की बेस पर. सच एन इक्वेशन इट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन कर्व. अब इन रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड दे आर. रिग्रेशन एनालिसिस में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, टू टाइप्स. एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड और इज टू बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. जो क्या अफेक्ट आ रही हो दूसरे वेरिएबल के ऊपर, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस, जो अफेक्ट, जिसका अफेक्ट हो दूसरे वेरिएबल के ऊपर, इज टू प्रेडिक्टेड इज called dependent variable. Independent variable क्या है, the variable which influences the values or is used for prediction is called independent variable. जो क्या affected हो रहा होगा दूसरे वेरिएबल की से तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू क्या होंगी, अफेक्ट होंगी किसी और प्रेडिक्टेड वेरिएबल की. प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. यूज फॉर प्रेडिक्शन, ये हम वैल्यू हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस, ये इफेक्ट करती हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता दूसरे वेरिएबल की निस्बत, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. इन रिग्रेशन एनालिसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज रिग्रेसर. रिग्रेशन एनालिसिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसर भी कह सकते हैं, प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं. ये नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेशन में क्या क्या, रिग्रेसर भी कह सकते हैं, प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं. इन रिग्रेशन एनालिसिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिग्रेसर और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. इसको जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको रिग्रेशन या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं. थस द टर्म रिग्रेशन इज यूज्ड टू डिनोट एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन. क्या किसको डिनोट कर रहा है, एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. प्रेडिक्शन कर रहा है वन वेरिएबल की किसकी बेस पर, स्पेसिफाइड बताई दी की वैल्यू के ऊपर अदर वेरिएबल की बेस पर. द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन.
A line fitted to a set of data point to estimate the relationship between two variable is called regression line. जो हमें कोई लाइन फिट करते हैं एस्टिमेट करने के लिए रिलेशनशिप को विद टू वेरिएबल को, उसको क्या है, regression लाइन कहते हैं. Regression equation of y on x describe the changes in the value of y for given changes in the value of x. ग्रेशन इक्वेशन एक होती है y ऑन x, यानी अगर हमारे पास दो वेरिएबल, एक y है और एक x है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या है, डिस्क्राइब द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. द ग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y डिस्क्राइब द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. इसमें क्या होगा, x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वैल्यू इन द y. Hence an equation for estimating a dependent variable y for x from the independent variable x or y is called the regression equation of y on x or x on y respectively. The regression equation of the regression line also called least square lines. जो regression equation of the regression line also called the least square lines भी कहते हैं, and determined by least square method. इसको least square method से determine करते हैं. Simple regression line is a straight line that describe about the dependence of the average value of one variable on the other. क्या है सिंपल रिग्रेशन लाइन? इज स्ट्रेट लाइन दैट डिस्क्राइब अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द अदर. अब ये मॉडल क्या है, y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अब किसके ऊपर, ये नॉन वैल्यू x की वैल्यू गिवन होगी, उसकी बेस पर हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट होगा, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर, वेयर y डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स और आउटकम वेरिएबल जो पॉपुलेशन से हमने लिया हुआ है, x इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी और प्रेडिक्टर वेरिएबल ऑफ पॉपुलेशन, बीटा नॉट y इंटरसेप्ट ऑफ द मॉडल फॉर द पॉपुलेशन. ये क्या है, y इंटरसेप्ट है ऑफ द मॉडल फॉर द पॉपुलेशन, ये y इंटरसेप्ट है बीटा नॉट. और b है पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट और पॉपुलेशन, इसको स्लोप कोफिशिएंट कहते हैं. बीटा वन को रिग्रेशन कोफिशिएंट, इट मेजर्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किसको मेजर करता है, रेट चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट, यूनिट चेंज इन द, ये देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितनी हम चेंज कर रहे हैं ये रेट को मेजर कर रहा है, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज कर रहा है. पॉपुलेशन एरर इन वाई फॉर ऑब्जर्वेशन. एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन हम कैसे करते हैं, ये रिग्रेशन मॉडल है हमारे पास, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स सॉल्यूशन. रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, हमने एरर को खत्म कर दिए, अननोन पैरामीटर्स इधर से क्या आ रहे हैं, बीटा नॉट बीटा वन, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर हैं. और सैंपल डाटा क्या है, x1 है, ये हमने फाइंड करना है. और बीटा नॉट इधर से हमने फाइंड करना, प्रोवाइड एस्टिमेट्स कौन कौन से देते हैं, बीटा नॉट बीटा वन बी नॉट बी वन, ये जो सैंपल से हमने एस्टिमेट करने हैं बीटा नॉट और बी वन के. एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, y हैड इज इक्वल टू बीटा नॉट बी नॉट प्लस बी वन एक्स, सैंपल स्टैटिस्टिक्स बी नॉट और बीटा वन, ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स है. लीनियर इक्वेशन मॉडल क्या है, लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, ये बताइए. रिग्रेशन इक्वेशन ये है, लीनियर मॉडल ये है. सैंपल रिग्रेशन मॉडल दिस वन, सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन दिस वन, वेयर बीटा बी नॉट सैंपल y intercept, b1 sample slope coefficient, x independent variable, y dependent variable. ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है इक्वेशन को मॉडल के बारे में. मेजर्स ऑफ वेरिएशन. ये regression analysis of bivariate linear regression method to describe the relationship between two variables. ठीक है, दो वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है. predict the value of one variable given the two use data to analyze relationship. Hypothesis the data collection and analysis the verification of hypothesis. Statistical method to for finding the line of best fit. Simple regression model. इक्वेशन. अब ये इक्वेशन को हमने कैसे फाइंड करना होता है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ दिस वन. रिग्रेशन इज
अब बी, स्लोप ऑफ बी, इसका फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है, बी की ये वैल्यू है और एम क्या है हमारे पास, दिस वन। अब रिग्रेशन लाइन के जो स्टेप्स हैं हमने क्या करने हैं, कैसे हम करते हैं, अगर हमें डाटा सेट दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रा स्कैटर प्लॉट ऑफ द डाटा। सेकंड क्या है, विजुअली कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप हम सर्च करते हैं। थर्ड स्टेप क्या, इफ द रिलेशनशिप अपीयर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट एज अ न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन। फोर्थ क्या है, इफ द कोरिलेशन इज स्टिल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देन फाइंड द सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। सोल्यूशन क्या करते हैं हम, पहले तो किया हमने स्कैटर प्लॉट ड्रा किया, कंसीडर स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, कंसीडर कर लेते हैं रिलेशनशिप लीनियर था, द रिलेशनशिप अपीयर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, ई फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट एज न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। इफ द कोरिलेशन इज स्टिल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देन फाइंड द सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। तब हम इधर जाते हैं, एग्जांपल ऑफ ग्रेड एंड नंबर ऑफ एब्सेंसीज। ये एग्जांपल हमने लिया, एक्स और वाई की वैल्यू में दी हुई है, इधर से हमने इनको कैलकुलेट कैसे करना है, एम कैसे निकलेगा, वी कैसे निकलेगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिग्रेशन विद एक्स नंबर ऑफ एब्सेंसीज एंड वाई फाइनल ग्रेड। वाई जो है फाइनल ग्रेड डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, नंबर ऑफ एब्सेंसीज। ये वाई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमने इक्वेशन लिख ली, वाई इज इक्वल टू ओ वाली इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। एम हमारे पास पता है, हमारे पास बीटा नॉट जिसको हम कहते हैं, B1 जिसको कहते हैं, वो निकालने के लिए हमने क्या किया, एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई एन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, B1, एम को हम B1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम ये जो एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, एम इसके साथ निकाला, और बीटा नॉट को क्या, बी नॉट जो है हमारे पास स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट, इसको इधर लेके गए, और ये वैल्यू दोनों इक्वेशन के ये फार्मूले आपको आने चाहिए, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई, ये फार्मूला समीशन एक्स वाई ये आ गया, समीशन एक्स समीशन वाई, इसको मल्टीप्लाई किया, समीशन एक्स समीशन वाई ये वैल्यू होगी, और पहले वाला एन समीशन एक्स वाई ये वाली वैल्यू होगी, और इस समीशन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर निकाला हुआ है, इसका समीशन किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको एन के साथ मल्टीप्लाई, साथ ही टोटल वैल्यू साथ के साथ अप्लाई किया, और ये नेक्स्ट वाली होगी समीशन एक्स समीशन ये एक्स है 57 है, इसका स्केल लिया और ये वैल्यू निकाली, और ये दोनों को पुट किया तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। क्लियर हो गया, स्लोप का फार्मूला भी आपको समझ आ गया, एम को कैसे हम रिप्रेजेंट करना और बी को कैसे रिप्रेजेंट करना, ये लाइन क्या फाइंड करके हमने पुट की और ये फिट कर दी। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी वो बात करने लगे हैं। interpret the result a plus bxi, the value of b is slope, the value of a is the y-intercept, r is the correlation coefficient, r square is the coefficient of determination। r जो कैपिटल है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, वैल्यू ऑफ a। अगर रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास इस तरह की दी हो, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू तो हमारे पास होगी किसकी, बीटा नॉट की, बी नॉट जिसको कहते हैं, और ये किसकी होगी, B1 की। वाटर कंजम्पशन इज इक्वल टू 1.5 टेम्परेचर माइनस दिस वन, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, स्लोप 1.5 डिग्री ऑफ एफ, फॉर ईच 1 डिग्री ऑफ एफ इंक्रीज इन टेम्परेचर यू एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ 1.5 ounces of water drunk। y-intercept, for this example when the temperature is 0 degree, for then a person would drink about minus 97 ounces of water. That does not make any sense. Our model is not applicable for x is equal to 0। कोई भी सेंस नहीं करेगा तब हम x को 0 लिखेंगे, ये इक्वेशन थी। अगर इधर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाती है तो तब हमारे पास ये वाली वैल्यू, जब हमारे पास ये x हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, डिपेंड करता है वाटर कंजप्शन, तो कोई भी सेंस नहीं देगा। अगर इसको 0 फर्द करते हैं तो केवल ये वैल्यू होगी जो अप्रोक्सीमेटली -9
7 होता है। ये इंटरप्रिटेशन के लिए अगर एक यूनिट अगर इंक्रीज करें टेम्परेचर का तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्लियर हो गया। यही आपका टॉपिक थे रिग्रेशन और इक्वेशन के। नेक्स्ट टॉपिक में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।